हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं, OSI मॉडल क्या होता है एंड TCP/IP मॉडल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल इन फंक्शन ऑफ ईच लेयर एंड देन TCP/IP मॉडल, फिर कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस अप्रोच, फिर कंपैरिजन बिटवीन OSI एंड TCP/IP मॉडल। सबसे पहले देखते हैं OSI मॉडल एंड फंक्शन ऑफ ईच लेयर। ISO stands for International Organization of Standardization. This is called a model for open system interconnection and is commonly known as OSI model. मीन्स जो ISO ऑर्गेनाइजेशन था वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को डेवलप किया था, जिसे हम लोग OSI मॉडल बोलते हैं। द ISO और OSI मॉडल इज a 7-layer आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन 1984। OSI मॉडल 7-layer आर्किटेक्चर में डिवाइड होता है, जो कि 1984 में डेवलप हुआ था। टू रिड्यूस द डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ सीरीज ऑफ लेयर्स और लेवल, ईच वन बिल्ड अपॉन ऑन बिलो इट। द बेसिक आइडिया ऑफ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर इज टू डिवाइड द डिज़ाइन इनटू स्मॉल पीसेस. Each layer adds to the services provided by the lower layer in such a way that the highest layer is provided has a fully set of services. मीन्स किसी भी लेयर्ड आर्किटेक्चर को जब स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसके फंक्शनैलिटी को जानना या फिर सर्विसेज को जानना बहुत इजी हो जाता है। OSI मॉडल में जितने भी लेयर होते हैं वो लोअर लेयर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो हाईएस्ट लेयर होता है वो फुल सेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ लेयर्ड मॉडल आर सर्विसेज, प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस। मीन्स किसी भी लेयर्ड मॉडल में 3 एलिमेंट होते हैं, 3 बेसिक एलिमेंट, जो कि है सर्विसेज, प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस। फर्स्ट देखते हैं सर्विस। अ सर्विस इज अ सेट ऑफ एक्शन दैट अ लेयर ऑफर टू अनदर लेयर। मीन्स सर्विस सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो कि लेयर्ड आर्किटेक्चर में या लेयर्ड मॉडल में लोअर लेयर हायर लेयर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अ लेयर यूजेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मीन्स प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं लेयर्स में एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है इंटरफेस। अ इंटरफेस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द लेयर। मीन्स जो लेयर के बीच कम्युनिकेशन होता है वो एक इंटरफेस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं OSI मॉडल 7 लेयर में डिवाइड होता है, जो कि फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड डेटा लिंक, थर्ड है नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन, 6 प्रेजेंटेशन एंड 7 एप्लीकेशन। लेयर 1 2 3 दैट इज फिजिकल डेटा एंड नेटवर्क लेयर आर नेटवर्क सपोर्ट लेयर। मीन्स जो फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर है वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर होता है। लेयर 5 6 एंड 7 दैट इज सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर आर यूजर सपोर्ट लेयर। मीन्स जो सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर होता है वो यूजर सपोर्ट लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। मीन्स जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर को लिंक करता है एक दूसरे से। डायग्राम में देख सकते हैं कैसे OSI मॉडल के लेयर्ड आर्किटेक्चर में फिजिकल कम्युनिकेशन होता है। ये था लेयर्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल लेयर क्या होता है। फिजिकल लेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ ऑल. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग बीट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. This layer is not concerned with the meaning of the bits and deal with the physical connection to the network and with transmission. मीन्स फिजिकल लेयर OSI मॉडल का सबसे लोवेस्ट लेयर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बीट्स को ट्रांससेंड करने के लिए वन कंप्यूटर टू अनदर, और ये फिजिकल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है नेटवर्क्स के बीच ट्रांसमिशन के लिए। दिस लेयर डिफाइन इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल डिटेल्स रिप्रेजेंटेड एज 0 और 1। मीन्स फिजिकल लेयर इलेक्ट्रिकल और फिजिकल डिटेल्स को 0 और 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। डेटा इन दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। मीन्स फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स के फॉर्म में कंसिस्ट होते हैं। डेटा रेट। दिस लेयर डिफाइन द रेट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज़ द नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड।
मीन्स फिजिकल लेयर में जो रेट होता है ट्रांसमिशन का वो डेटा रेट होता है जो कि बिट्स पर सेकेंड में होता है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन। इट्स डील विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मीन्स जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है उन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरफेस। द फिजिकल लेयर डिफाइन द ट्रांसमिशन इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। मीन्स डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम के बीच ट्रांसमिशन इंटरफेस होता है जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है फिजिकल लेयर में। नेक्स्ट है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। दिस लेयर कनेक्ट डिवाइस विद द मीडियम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन एंड मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स फिजिकल लेयर में पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट दोनों कॉन्फ़िगरेशन होता है। टोपोलॉजीज। डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग टोपोलॉजी: मेश, स्टार, रिंग एंड बस। फिजिकल लेयर में मेश, स्टार, रिंग और बस टोपोलॉजी का यूज़ करके डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मोड्स। फिजिकल लेयर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। मीन्स फिजिकल लेयर में डिवाइसेस के बीच जो ट्रांसमिशन मीडियम में जो डायरेक्शन होता है डेटा फ्लो का वो सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। डील्स विथ बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। मीन्स जो ट्रांसमिशन होता है वो बेस बैंड भी हो सकता है और ब्रॉड बैंड भी हो सकता है। सो नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इज मोस्ट रिलायबल नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा. It forms frame from the packet that are received from network layer and give to the physical layer. मीन्स डेटा लिंक लेयर में जो डेटा का डिलीवरी होता है वो नोड टू नोड होता है और इसमें फ्रेम्स होते हैं पैकेट्स के फॉर्म में और जो कि नेटवर्क लेयर से रिसीव्ड होते हैं और फिजिकल लेयर को ट्रांसमिट होते हैं। एरर कंट्रोलिंग इज इजीली डन. एरर डिटेक्शन बिट्स आर यूज्ड बाय द डेटा लिंक लेयर. इट ऑल्सो करेक्ट द एरर्स. मीन्स डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन इजीली पॉसिबल हो जाता है जिसकी वजह से एरर्स इजीली करेक्ट हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा लिंक लेयर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग.